पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, तेज प्रताप यादव पोस्टर से गायब हो गए। मीसा भारती दिखाई दे रही है, सब कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पोस्टर में तेज प्रताप यादव गायब है। रविवार की खबर है, उस दिन मीटिंग हुई थी और उस पीछे जो पोस्टर लगा था उसमें उन तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि बड़े भाई पर खतरा है। सर, क्या खबर है? पूरी खबर बताएं। खबर यह है करिश्मा कि रविवार को राजद की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में धरना दिया गया 65% आरक्षण को लेकर, जिसमें से आरजेडी का यह आरोप है कि 16% जो आरक्षण का घालमेल कर रही है एनडीए की सरकार, नीतीश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। इसी के विरोध में धरना था आरजेडी ऑफिस के आगे में। और बता ही दिए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के तमाम जो नेता थे इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और उसमें जो पोस्टर, जो बैनर लगा था पीछे, उसमें से सारे लोग हैं आरजेडी के, जो भी बड़े नेता हैं, सारे चेहरे उसमें दिख रहे हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उस पोस्टर से तेज प्रताप यादव को क्यों गायब कर दिया गया। और इसको लेकर पलटवार भी हुआ है आरजेडी की तरफ से। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कौन कह रहा है? जो बीजेपी के नेता हैं, जो जदयू के नेता हैं, वह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बड़ा जो है खतरा है। किससे? तो तेज प्रताप यादव से। इसीलिए तेज प्रताप को पोस्टर से हटा दिया गया है और दोनों भाई में द्वंद्व है, लड़ाई चल रही है, सियासी लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, पारिवारिक लड़ाई चल रही है, यह आरोप है। लेकिन इसका जवाब जो है आरजेडी के नेता ने भी दिया है और तगड़ा जवाब दिया है। आरजेडी का नेता का कहना है कि जब बीजेपी के पोस्टर लगते हैं, नरेंद्र मोदी दिखते हैं, अमित शाह दिखते हैं, तो उसमें से लाल कृष्ण आडवाणी क्यों गायब हो जाते हैं? और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता, जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनको क्यों गायब कर दिया जाता है? तो ये है पूरी खबर और बार पलटवार। सर, आज 10 मार्च है और 10 मार्च को काला दिन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के लिए 10 मार्च काला दिन है। पोस्टर भी लगाए गए हैं पटना के चौक चौराहों पर। सर, किसने पोस्टर लगाया है इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन पोस्टर के जरिए जो भी लगाया है बहुत कुछ कह रहा है। सर, क्या है पूरा खबर? देखिए, करिश्मा जो कह रही है कि यह पोस्टर बहुत कुछ कह रहा है, वाकई में बहुत कुछ कह रहा है। और कह यह रहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है इसी साल के आखिरी में। तो इस पोस्टर के माध्यम से जो नीतीश कुमार कहते रहते हैं, एनडीए के तमाम नेता, भाजपा के जो नेता कहते रहते हैं कि लालू राज में क्या हुआ और किस तरह के शासन थे, नई पीढ़ी को बताना चाहिए, तो ये पोस्टर उसी तरफ इशारा कर रहा है। और भाजपा के प्रवक्ता नेता यही बात कह रहे हैं। मतलब ये है, दर्शकों से हम यह बताना चाह रहे हैं कि पटना में अलग अलग चौक चौराहों पर एक पोस्टर लगे हैं, कई तरह के पोस्टर लगे हैं, जिसमें 10 मार्च 1990 को आज ही के दिन लालू प्रसाद जो है पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी और उसी को लेकर पोस्टर लगे हैं। और पोस्टर में और तस्वीर के साथ जो लिखा है वो बड़ा मतलब दिलचस्प है और आश्चर्यजनक है, जिसमें लिखा है कि वो काला दिन जब बिहार की जनता का ढोल बजाने के लिए लालू यादव ने शपथ ली थी। और एक अन्य पोस्टर है, उसमें यह लिखा गया है कि भूलेगा नहीं बिहार 10 मार्च 1990 का वो काला दिन जब लालू ने गाय का चारा भी चढ़ लेने की शपथ ली थी। बिहार को मिला तेल पिलावन, लाठी घुमावन राज। तो मतलब ये है। इस पर बीजेपी नेता का कमेंट भी आया है। हालांकि किस संगठन से या किस व्यक्ति के द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। सही है, नई पीढ़ी को यह बात जाननी चाहिए कि जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कैसे तहस नहस हुआ बिहार का, कैसे बिहार का विकास रुक गया, कैसे जातीय उन्माद का एक बड़ा दौर यहाँ शुरू हो गया, जातीय कट्टरता कैसे बिहार में बढ़ गई, यह कह रहे हैं कि इसलिए नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए। तो पोस्टर कहीं से गलत नहीं है, यह बीजेपी के नेता का दावा है।
सर, सूरजभान सिंह के तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए थे। सर, ललन सिंह दिखाई दिए और ललन सिंह बहुत कुछ कह भी रहे थे कि ये राजनीति नहीं है, ये पारिवारिक मिलन है। कई तरह की बातें उन्होंने कही है। सर, इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। तस्वीर इसलिए बहुत कुछ कह रही है कि यह जो आयोजन था मोकामा में हुआ और वह भी सूरजभान सिंह के द्वारा आयोजन था। होली मिलन का कार्यक्रम था और इसमें ललन सिंह, कौन ललन सिंह, ध्यान में रखिएगा, जदयू वाले ललन सिंह नहीं, केंद्र में जो मंत्री हैं वो ललन सिंह नहीं, जो अभी वर्तमान में भाजपा के नेता हैं वह इसमें शामिल हुए। और पहले कहा जाता था ऐसा कि दोनों के ध्रुव अलग अलग हैं। सूरजभान के ध्रुव अलग हैं और ये जो ललन सिंह है बीजेपी के जो नेता हैं उनके ध्रुव अलग हैं। हालांकि दोनों के बयान भी आए और सूरजभान सिंह ने कहा भी कि ये इतना बड़ा त्यौहार है होली का मिलन कि इसमें लोग सब कुछ भुला करके एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गले मिलते हैं। और यही बात दोहराई है ललन सिंह ने भी। उन्होंने कहा कि ये तो मौका है लोगों से मिलने जुलने का, और भले हम लोगों का दल जो है अलग है लेकिन दिल एक है, ये ललन सिंह का कहना है। इसी पर सबके कान खड़े हो गए हैं कि आखिर ललन सिंह कह क्या रहे हैं। सूरजभान सिंह का कार्यक्रम, बीजेपी के नेता ललन सिंह का उसमें जाना और यह बात कहना ललन सिंह का कि दल भले अलग अलग है लेकिन दिल जो है एक है। और ये जो दिल एक है करिश्मा, इससे कहा जा रहा है कि जो इस इलाके की मोकामा बाढ़ के इलाके की जो सियासत है या फिर जो मोकामा और बाढ़ की राजनीति का जो असर पड़ता है वो सिर्फ उस इलाके में नहीं पड़ता है, वो पूरे बिहार में पड़ता है, एक खास समुदाय में पड़ता है। अगर खुलकर कहें तो भूमिहार के वोटर पर जो असर पड़ता है उसकी बड़ी झलक है ये। भले यह जो है होली मिलन समारोह था लेकिन बहुत कुछ यह समारोह कहता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।